संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हे मेरे नारायण साकर हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण साकर हरि सिंधु करुणा कीजिए। कोई संसार में आसरा है दूसरा ना अब कोई संसार में। मुझे में जब तक न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तक न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस
भटक कर ले शरण नरहरिया फूटी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी हे मेरे नारायण सागर हरि सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे नारायण सागर हरि सिंधु करुणा कीजिए ओ अधमया दीन शरण अब शरण में लीजिए ओ अदमुरादीन शरण अब शरण में लीजिए हे मेरे नारायण सागर हरि सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे नारायण सागर हरि सिंधु करुणा कीजिए। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दया करे दान भक्ति का हमें नारायण साकर हरि देना दया कर दान भक्ति का हमें नारायण सागर हरि देना हमारी आत्माओं में नारायण हरि शोधता देना हमारी आत्माओं में नारायण हरि शोधता देना दया करे दान भक्ति का हमें नारायण साकर हरि देना दया कर दान भक्ति का हमें नारायण सागर हरि देना हमारे ध्यान में आओ नारायण हरि आंखों में बस जाओ हमारे ध्यान में आओ नारायण हरि आंखों में बस जाओ अंधेरे दिल में आकर के परमी ज्योति जला देना अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना दया करे दान भक्ति का हमें नारायण सागर हरि देना दया कर दान भक्ति का हमें नारायण सागर हरि देना बहादो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर बहादो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिल जुल कर नारायण
साकर हरि देना। दया कर दान भक्ति का हमें नारायण साकर हरि देना। हमारी आत्माओं में नारायण हरि सोचता देना। हमारी आत्माओं में नारायण हरि सोचता देना। दया करे दान भक्ति का हमें नारायण साकर हरि देना। दया कर दान भक्ति का हमें नारायण साकर हरि देना। प्रेम से बोलो नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है, ध्यान लगा के सुने, प्रेम पूर्वक सुने। इसी क्रम में आमंत्रित हैं बहन कुमारी निक्की शर्मा, निवासी 4 शहर का नाका, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, चेतावनी पूर्ण भजन के द्वारा साध संगत को रसों में रसपान कराएं। बहन कुमारी निक्की शर्मा, निवासी गदाईपुरा, 4 शहर का नाका, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। चेतावनी पूर्ण भजन के माध्यम से साध संगत को रसों में रसपान कराएं। साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। हो बंदे कर ले भजन तू हरि का, बंदे कर ले भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। चार दिन की है ये जिंदगानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी, मौत का कुछ
ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं बहन कुमारी रिया राठौर, निवासी कमलागंज, शहर शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, चेतावनीपूर्ण भजन के माध्यम से सात संगत को रसोमय रसपान कराएं। बहन कुमारी रिया राठौर, निवासी कमलागंज, शहर शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भजन के द्वारा। साकन जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। चार दिनों की है जिंदगानी हो, चार दिनों की है जिंदगानी, करता है तू क्यों नादानी हो, करता है तू क्यों नादानी। पल पल नाम हरि का भजन, बीत न जाए ये जिंदगानी। पल पल नाम हरि का भजन, बीत न जाए ये जिंदगानी। चार दिनों
जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, अभी जो भजन चल रहा था, भजन का एक एक शब्द हम आपको चेतन कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि 4 दिनों की ये जिंदगानी है। आज नारायण साकर हरि का भजन कर ले, बीत न जाए जिंदगानी। क्यों? ये जीवन मिला है पानी के बुलबुले की तरह, जिनकी रहमत से ये मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है। आज उन्हीं नारायण साकर हरि का नाम भज ले। नारायण साकर हरि का वचन मान के चल पड़। कल कल करते करते मैं मेरी में एहम में डूबे डूबे कहीं अंतिम समय ना आ जाए। कब आ जाए, किस समय आ जाए, आज तक संसार में ब्रह्मांड में कोई नहीं जान पाया कि कब मौत की शहजादी आवाज लगाएगी और जाना पड़ेगा। साथ संगत, जो भजन के बोलते कौल गर्भ में कर कर आया, जो तू वादा करके आया इन नारायण साकर हरि से, एक इंसान बनने का, मानव बनने का, मानवता वाला कर्म करने का वादा करके आया, लेकिन आज संसार में आकर के साथ संगत नफरत में, निंदा में, चुगली में, वर्गवाद में, ढोंग पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में फंस गया। जो वादा किया था वो भूल गया। संसार मिथ्या नश्वर हावी हो गया। मिथ्या नश्वर में डूब करके पाप ही पाप करने लगा। मानवता के विपरीत, इंसानियत के विपरीत किया गया कार्य महापाप है। आप ये समझ सकते हो, पाप की कोई दुनिया नहीं बनी है। संसार में, जीवन में ये मानव शरीर मिला है 84 लाख योनियों में, मानवता वाला कार्य के लिए, इंसानियत वाले कार्य के लिए, लेकिन हम बन बैठे हैवान। अपनों को ही हम ठग रहे हैं, अपनों को ही ढोंग पाखंड में ले जा रहे हैं, अपनों के साथ ही छलावा कर रहे हैं। जिन्हें हम अपना कहते हैं उन्हीं के पीछे हम पाप कर रहे हैं। जिन्हें हम घर परिवार, नौकरी, बेटा बेटी, सगे संबंधी, पति पत्नी, माता पिता, इन्हीं के बसीभूत होकर के स्वार्थ में डूब करके अब महापाप की कमाई करने लगे। ये नहीं जानते कि कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ देने वाला नहीं। साथ संगत, सद्बुद्धि का नष्ट हो जाना संपूर्णता सर्वनाश हो जाना है। जिसकी सद्बुद्धि समाप्त हो गई, जिसकी सद्बुद्धि का हरण हो गया, उसका सर्वनाश निश्चित है। सद्बुद्धि बची है, सद्विचार जीवित है, तो यही सबसे बड़ा स्वर्ग है, यही सबसे बड़ी रहमत है। सद्बुद्धि को बचाना, सद्बुद्धि को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। नारायण हरि का वचन मानेंगे, नारायण साकार हरि का वचन मान के चलेंगे तो सद्बुद्धि ठिकाने पर अवश्य रहेगी। वो वचन न माना, ये ध्यान रखना, जिनकी जय जयकार यहां हो रही है, ये किसी आदमी की जय जयकार नहीं है, किसी बाबा की, फकीर की जय जयकार नहीं है। नारायण साकर हरि जो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, न जिनका आद है, न जिनका अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं,
जब जब जीव धर्म भ्रष्ट होता है, कर्म भ्रष्ट होता है, नीति नहीं रहती, सत्य नहीं रहता, तब तब नारायण साकर हरि निराकार और साकार दोनों में एक साथ प्राकट कर जाते हैं। आज निराकार और साकार दोनों में ही मौजूद है, निराकार ही साकार है, आप ये समझ सकते हो। इसलिए नारायण साकार हरि का वचन ढाल है, वचन तलवार है, वचन वरदान है, वचन आशीर्वाद है। कुविचार लिए घूम रहे तो निश्चित मानो वही मिलेगा। भावना का भाड़ा मिलता है, जैसा भाव लेके आएंगे वैसा भाड़ा अवश्य मिलेगा। फिर हम कहें तो साथ संगत जी, जब खुद मांग रहे हो, खुद चाह रहे हो, तो रो क्यों रहे हो? ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में बीमारी का इलाज तो डॉक्टर कर सकता है, कर्म की मार का इलाज तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। खजाने खाली हो गए, वेद पुराण शास्त्र उठाएं, अध्ययन करें, खजाने खाली हो गए, खजानों में कुछ नहीं बचा, लेकिन कोई वैद्य, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया। धन दौलत, सोना चांदी में बस की बस नहीं कि कर्म की मार का इलाज कर दे। इस ब्रह्मांड में कर्म से कोई बचा नहीं। जब स्वयं रामचंद्र जी के, जिन्हें पिता कहते हैं राजा दशरथ, जब वो नहीं बच पाए, स्वयं सीता जी नहीं बच पाई, सीता जी ने वचन तोड़ा तो सीता जी का मिलन दोबारा नहीं हुआ, भोगना ही पड़ा। कर्म से कोई बचा नहीं। कोई भी सूरमा हो, नारायण साकार हरि एक थे, एक हैं, वो एक ही रहेंगे, दूजा नहीं हो सकते। एक ही परम सत्ता है, एक ही महापावर है, सत्संग जी दूजा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सोचें, हमारे मन में भ्रम हो कि नारायण साकर हरि परमात्मा का हम सत्य का साथ कर रहे हैं, फिर भी परेशान है। सत्य का साथ करने वाला आबाद होता है, वो कभी परेशान नहीं होता। सत्य का साथ तो करो। अब हम खुद स्थिति बनाए हैं कि रात भर चाकी चला रहे हैं, और लेकिन जब हमें रात भर तो चक्की चलाई, पिसाई की, लेकिन सुबह देखा तो सत्संग जी कुछ नहीं। क्यों? इस तरह से हम कर्म करेंगे, इस तरह से चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कितनी भी भागदौड़ करो, जब तक आराध्य के लिए आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, त्याग नहीं आराध्य के लिए, तब तक आराध्य की मेहर होने वाली नहीं, किसी कीमत पर नहीं। आराध्य को समर्पित होना पड़ता है, आराध्य के लिए आस्था श्रद्धा अटूट पैदा करना पड़ती है। जब तक आस्था श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, आप ये समझ सकते हो, तब तक आपकी बात नहीं बन सकती। आप स्वयं सोचो, चिंतन करें, आकलन करें। भजन वचन से बढ़कर कौन सा भजन है? वचन से बढ़कर कौन सी साधना है, कौन सी तपस्या है? नारायण हरि तो महालीलाधर हैं, इनकी लीला में मत फंसो। इन पर कोई ब्रह्मांड का विधान लागू नहीं है, विधाता पे कोई विधान लागू नहीं होता, संसार पर लागू है, जीव मात्र पर लागू है, वो विधान से बच ही नहीं सकता। केवल नारायण साकर हरि हैं जिन पर ब्रह्मांड का कोई विधान लागू न था, न है, न कभी होगा। इसलिए आप ये समझ सकते हो, नारायण साकर हरि परमात्मा ने मानव जीवन मानवता के कर्म के लिए दिया है।
इसलिए सत्संगत जी, संकीर्णता में जीने से, संकीर्णता में जब जीवन व्यतीत करने से बात नहीं बनेगी। हम सोचें, हमारे दिमाग में है कि इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर को पास हम गए, किसी ने कहा कि भैया जाओ फलानी जगह डॉक्टर है, उससे जाके दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। आपके मन में आया कि डॉक्टर के पास गए तो हम बीमार हो जाएंगे, तो ध्यान रखना, डॉक्टर के पास फिर बीमार क्यों, दिमाग में बसा लिया, अंतःकरण में बसा लिया। जब हमने वो भाव बना के रखा है, नकारात्मक भाव बनाया है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो फिर वो डॉक्टर की दवाई से कोई आराम होने वाला नहीं। क्योंकि डॉक्टर के अस्तित्व को हमने चैलेंज कर दिया, डॉक्टर की दवा को हमने चैलेंज कर दिया। तो फिर ध्यान रखना, दवा के साथ दुआ भी चाहिए। जब तक दुआ नहीं तब तक दवा काम आने वाली नहीं। संसार में कहीं भी जाए हम, पार ब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि परमात्मा का वचन ढाल है। चिल्लाते रहे, चीखते रहे। जिस साधक में, जो साधक है तो याचक होगा, साधक है तो रोम रोम में समर्पण होगा, साधक है तो रोम रोम में शालीनता होगी, वो दंडता नहीं होगी। वो दंडता करने वाला कहीं ठिकाना नहीं लगता, वो दंड को कोई पसंद नहीं करता। और शालीनता को, शालीन को, याचक को, आस्थावान को, श्रद्धावान को जहां जाओगे वहां बैठने को जगह मिल ही जाएगी। इसलिए आप ये समझ सकते हो, उद्दंडता से किसी का भला नहीं हो सकता। नारायण हरि परमात्मा ने ये मानव जीवन इसलिए मिला है, बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। और आज न संभले तो समय निकल गया, फिर हाथ आने वाला नहीं है। क्यों? का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन पछताने। जब फसल सूख गई फिर वर्षा हो तो कोई फायदा नहीं, और समय निकल गया फिर पछताते रहो तो कोई मतलब नहीं। इसलिए समय की कीमत, समय बार बार नहीं आता है, समय बार बार नहीं मिलता है। समय की कीमत जिसने समझ ली, जिसने सत्य की शरण को समझ लिया कि सत्य के साथ में ठिकाना है, सत्य के साथ में आना जाना है, जिसने ये मान लिया, जिसने सोच लिया कि वचन नारायण हरि का मान रहे तो नारायण हरि के सानिध्य में है, जो ये मान के चलेगा वही तो परमानंद पाएगा। और जो इस प्रकार से नहीं चल सकता वो कभी भी भक्त नहीं बन सकता, वो कभी साधक नहीं बन सकता। भक्त वो है जो अपने आराध्य पर किसी प्रकार से शंका संदेह नहीं करता है, आराध्य से कभी पेश नहीं करता है। क्यों? पार ब्रह्म परमात्मा जिस भी हाल में रखे, स्पष्ट है कि जहां ले चलोगे वहां चलेंगे, जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। क्यों? इसलिए जीवन सत्य का साथ मिला है परिवर्तन के लिए, सत्य का साथ मिला है निखरने के लिए, सत्य का साथ मिला है सत्य के सरोवर में, महापर्व में परम स्नान के लिए। स्नान करते रहोगे तो ये मलिनता जाती रहेगी, निर्मल होते रहेंगे, पावन होते रहेंगे। और आप ये जानते हो, जिन नारायण साकर हरि का नाम ले रहे हो ये महापावर थे, हैं और रहेंगे। इसलिए ये 4 दिनों की जिंदगानी है, कब ढल जाएगी, कब नष्ट हो जाएगी। जिनके पीछे भाग रहे हो, जिनके पीछे दौड़ लगा रहे हो, जिन्हें अपना समझ रहे हो, वो परछाई है।
परछाई को कभी स्पर्श नहीं कर सकते, परछाई को कभी पकड़ नहीं सकते, इसलिए जिनके पीछे भाग रहे हो उनको पकड़ पाना संभव नहीं है। इसलिए नारायण हरि का वचन पकड़ लो तो फिर वचन और वचन वाले दोनों तैयार खड़े हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं बहन सुशीला कुशवाहा, निवासी लाल मिट्टी, आजाद नगर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। बहन सुशीला देवी कुशवाहा। प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मामा तेसुरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज से 4-5 दिन पहले मेरी लड़की का लड़का मेरे जय पे पढ़ता था, तो मैं दुकान लगाती तो मेरे जय पे आ रहा था, तो ये गाड़ी वाला था सेवा के लाना पटक दिया, पटक करा और पटक दिया और बागे ऊपर पैरन पे 2 पहिया चढ़ा के चलो गया। जनता जो रही कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पीछे से मेरी लड़की आई कि नानी हमारे भैया को एक्सीडेंट हो गया। मैंने देखा तो जनता ने लड़का उठ के आ गया, 2 पैर पकड़ के और मेरे लड़के पे गाड़ी चढ़ गई, कुछ भी नहीं बिगड़ा। मेरे नारायण साकार हरि ने बचा लिया और मैं फड़फड़ाती रही, रोती रही कि मेरे बेटे के 2 पैर चले गए, वे नहीं बचेंगे। और गाड़ी चढ़ने के बाद में खड़ा हो गया और डिगर भी गया, डॉक्टर के पास ले गई तो वे जो कह रही पैर नहीं है। मैंने देखा तब खड़ा हो गया, मेरा नाती चलन लगा और बढ़िया आज सत्य के साथ में लाई है साथ संगत। मेरा भला करा परमात्मा ने जैसा सबका करियो और मैं परमात्मा से डोल लगाती है। प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सासंग जी जब भी बहन बता रही थी, सत्य का साथ हमेशा जब जब अंधकार जीवन में आता है, जब जब विपदा की घड़ी आती है, ये सत्य की कमाई कर रहे हैं, ये कमाई हमें बचाती है। सत्य का साथ, सत्य वाला कर्म हमें अवश्य बचाता है। जो बहन ने कहा कि नारायण साकर हरि की मेहर से दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ गई, लेकिन नारायण हरि की मेहर हुई, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो आप ये समझ सकते हो, जानबूझ करके हम यदि खुद गड्ढे में गिरेंगे तो कहां बच जाएंगे, लेकिन अनजान में साथ संगत जी कोई तो मदद अवश्य मिलती है। इस सत्य का साथ, इस सत्य वाला कर्म ऋषिवर मुनिवरों को, देवी महापुरुषों को, ये भी सत्य वाले कर्म के लिए तरसते हैं कि सत्य वाला कर्म मिल जाए, मानवता की सेवा मिल जाए, महापुरुषों की सेवा मिल जाए और नारायण साकर हरि परमात्मा का भव्य दरबार मिल जाए, तो इससे बड़ा कोई परम सौभाग्य नहीं। तो जो बहन ने कहा कि आज सत्य का साथ कर रहे हैं तो विपदा से बच गए। साथ संगत जी, इस सत्य का संग है, सत्य का साथ है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। इसलिए मानव मानव को गले लगाते हुए चलें, मानव मानव से प्रेम करते हुए चलें, बिखरी हुई मानवता को जोड़ें, टूटी हुई मानवता को इकट्ठा करें। क्यों? मानवता से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। स्पष्ट उजागर किया है, मानव सेवा में ही मानवता के भाग्य विधाता झलकते हैं।
वो कहीं भटकते नहीं। इसलिए मानव सेवा, महापुरुषों की सेवा यदि मिल रही है तो सीधा सीधा आशीर्वाद मिल रहा है। सासंगत जी, मानव सेवा कोई महापुरुष कर सकता है, ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी, अंधविश्वासी कभी मानवता वाला कर्म नहीं कर सकता, कभी इंसानियत वाला कर्म नहीं कर सकता। कोई अतीत की आत्मा है, अतीत की कर्म कमाई वाली है, सत्संग जी, उसी का मन मानवता के कर्म में लगेगा, वही मानवता की डगर पे चलेगा, चल पाएगा। अन्यथा ये निश्चित है, संसार में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भोगने के लिए परतंत्र है। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री चंदन आदिवासी निवासी ग्राम मुड़खेरा टोल टैक्स के पास, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। प्रेम से बोलो नारायण साकरारी की, प्रेम से बोलो नारायण साकरारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेरी श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मैं सत्य के साथ में 2018 से जुड़ा हूँ। पहले मैं आता था नहीं, मेरी माता जी आती तो यहाँ से जल लेकर जाती, मुझसे बोलती बेटा जल ले लेते, मैं नहीं पीता, मैं भाग जाता। मुझे पता है कि दारू छूट जाएगी, इतनी दारू पीता मैं रात दिन। तो वो ऐसे कर करके उनने बहुत देर में कभी चाय में कि नाश्ता में कुछ में दे दिया। फिर दारू में नहीं छोड़ा, दारू तो मैं संग लेके चलता। अब एक दिन मैं कच्ची की तो पन्नी लेके बैठा, मैं बोले कि ये नहीं छोड़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोला, मैंने कि यार दारू तेरा यानी कैसे उल्टी हो रही, उल्टी ऐसी भाई पूरी आते में गले में आ गई। अब मरो, मैंने कि कहा है मैं दारू रोज पीता हूँ और जिया क्या हो, वो घर के ऐसा फिर मैंने खुशी गई कि हाँ आज तो कैसे भाव सुन ली परमात्मा ने। हाँ तो बात उल्टी आ, मैंने तो जो कही दारू उठा के फेंक दे यहाँ से, मैं बच रहा हूँ, मैं मरो या तो बोले भाई वो दारू बात तो नहीं फेंक। अब चलो मैं भी मन भाव तो ग्वालियर में परमात्मा जी याद मैं रात में आऊंगी नहीं, लगा मैं तो जाऊंगा। अब मुझे दर्शन ही करना है, मैंने चलो रात को ही चलो गया। अब पहुंच गए, भाई बहुत जाना भीड़। पहली बार मैंने दर्शन करे परमात्मा के, उसी दिन से आज तक दारू मैंने तो छुई नहीं है। फिर गुटखा भी खाता रहा थोड़ी दिन, तो एक बार छोड़ी तो 6 महीना बाद फिर खाने लगा। अब 2-4 महीना से बिल्कुल गुटखा भी बंद है। और इतनी गरीबी थी मेरे पास, मेरे गांव में मुझे 100 रुपये नहीं देते थे, दारू वाला था। अब भगवान ने ऐसा कर दिया है, फर्स्ट में मैंने टैक्सी ली पुरानी वाली, उसके बाद में मूड बना घर की मिल गए, ट्रैक्टर नया ले लिया, उसके बाद में एक मोटरसाइकिल ले ली। अब मैंने एक मकान बनाया 2 मंजिल, उसकी छतनी गिरी है। परमात्मा की बात से हम तो अच्छे से कर खा रहे हैं, और गाँव में जाने तक हम पाँच बैठे तो होते नहीं है। अब मेरी एक ही कर बीती है नारायण साकर हरि के चरण, मेरा बाण है आज के दबाव से। तूने के चक्कर में ना दुआ मांगी है, तूने आराम ले परमात्मा बाण है, आराम ले बस। हाँ भाई तुम कुछ नहीं, मैंने दुआ मांगी है मेरे बाने से। 7 जना है घर के तो कुछ नहीं, मैं नहीं मन में टाल ली परमात्मा। मैं आप भी आज पूरी सुना दूंगा, मेरे बाने को आराम मिल जाए। तो ग्वालियर जहाँ से शिवपुरी से लेके ग्वालियर तक पहुंचेगा, जब अब जा रहा हूँ मैं थोड़ा। तो जय नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण सदा सदा की जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत जी, अभी आप सुन रहे थे
जिन्होंने जो खुद बीती बता रहे थे कि किस तरह से इनका जीवन था। उन्होंने कहा कि शराब की बोतल हमेशा साथ में रहती थी, शराब पीते रहते थे, 24 घंटे बर्बाद थे। गांव में ये स्थिति थी कि कोई भी मदद भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हम एक कुमार्ग पर जाकर के एक राक्षसी जीवन जी रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि तन की मां सत्य के साथ में आती रही, मां ने बहुत कहा सत्य के साथ में आने के लिए, लेकिन नहीं आए। क्यों? डर था कि शराब न छूट जाए। तो आप समझ सकते हो, शराब से लगाओ। लेकिन तन की मां आती रही, प्रार्थना करती रही, और जो उन्होंने कहा कि यहां से जल पीने के लिए लेते हैं, ले गई होंगी, प्रार्थना की होगी, तो परमात्मा की मेहर कहां किस माध्यम से रहमत हो जाए। उन्होंने कहा कि वही जल मां ने मुझे पिला दिया तो मेरी शराब छूट गई। और आज उन्होंने कहा ट्रैक्टर, मकान, गाड़ी, सब कुछ है। एक जीवन, एक मानवीय धारा में जीवन चलने लगा। एक महापुरुष बनकर के बेकार व्यसन दूर हो गए। आप ये समझ सकते हो, जब अंधकार घोर छाया हुआ है और जिस समय परम प्रकाश निकलेगा तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। नारायण साकर हरि परमात्मा इस ब्रह्मांड के महापरम प्रकाश हैं। सत्संग जी जब उनकी शरण ले ली, उनकी शरण पकड़ ली, तो आप ये समझ सकते हो, फिर आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं। नारायण हरि का दर, नारायण साकर हरि परमात्मा का दर सत्संग जी संत भक्त महापुरुषों को मिलता है। इस दर पर बैठे हैं, एक महापुरुष बनकर के सत्य का साथ कर रहे हैं, आनंद मिल रहा है, परम आनंद मिल रहा है, परम खुशियां मिल रही हैं। इससे बड़ी रहमत और क्या चाहिए। नारायण हरि की तो धुआंधार रहमत बरस रही है। आप ले पाओ न ले पाओ, ग्रहण कर पाओ न कर पाओ, देख पाओ न देख पाओ, महसूस कर पाओ न कर पाओ, ये मर्जी आपकी है। नारायण हरि परमात्मा रहमत बरसाने में कोई कमी नहीं कर रही। आपकी आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण है। तुम एक कदम चलते हैं परमात्मा की ओर, परमात्मा 10 कदम बढ़ के चलते हैं हमारी ओर। इसलिए सासंगत जी, नारायण साकर हरि का वचन, जो उनका जीवन था, नरक का जीवन से बच गए। आज मान सम्मान इज्जत सब कुछ जीवन में मिल गया। तो आप समझो, नारायण साकर हरि के दर पर रोते बिलखते तड़पते दुनिया के सताए लोग, ठुकराए लोग जब इस दर पर आते हैं तो नारायण हरि सीने से लगाने में देर नहीं करते। जमाने के ठुकराए या सीने से लगाए जाते हैं। इसलिए सासंगत जी, नारायण साकर हरि परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, आज संपूर्ण सत्ता में महापावर प्राकट करके वो समूचे ब्रह्मांड में सत्य धर्म का शंखनाद हो रहा है, मानव धर्म का शंखनाद हो रहा है। और मानव मानव को गले लगाते हुए मानवता का अमर संदेश जो कभी जिसे मिटाया नहीं जा सकता, वही संदेश तो है। पहचान हो जाए, पहचान लिया, जान लिया, तो आप समझो, जब पहचान लिया और फिर भी भटके हम, तो फिर कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं। इसलिए भटकन को समाप्त करें, शंका को समाप्त करें और नारायण हरि का वचन मान के दौड़ लगाते रहो। जीवन में आनंद नहीं, परमानंद बरसता रहेगा। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री राम प्रकाश लोधी, निवासी ग्राम खुरई छावनी, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आएं, आकर बताएं
सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या पाया, क्या खोया, आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। श्री राम प्रकाश लोधी, निवासी ग्राम खुरई, छावनी, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, खुद बीती के द्वारा। श्री नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। महामाते श्री साकार महामाते श्री संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम तो सब दुख के कारण जगह जगह इलाज कराया और दर्द होता रहा। दारू ड्राइवरी करते घर के खेत पाने से अधिक दारू पिए और दारू पी के लीवर खराब हो गए। दारू पीने से लीवर किडनी खराब हो गए, सूजन बन गई तो दिक्कत आने लगी, पेट फूलने लगो, गैस होने लगी, तुम पेट हो जाए तो हम काम नहीं कर पाए कछु भी। और घर के इलाज करा भी लगा गए, ग्वालियर, सीपरी, झांसी, करेरा, पिछोर सब जगह दिखाया, फिर भी आराम नहीं मिला। चलते चलते ऐसा पता पड़ा टपरियन महोबा वो पिछोर के पास में है। बहुत ही जब सत्संगत भाई तो हमारे रिश्तेदार टपरियन मान ने खबर करी कि हाँ सत का मेला लग रहा है, सत का साथ, तो हम वहाँ देखने आए। हमने कही होगा भगवान भजन कीर्तन होंगे, चलो सुने आएंगे, अच्छा रहेगा, कुछ लाभ तो मिलेगा, तो कुछ लाभ मिलेगा। तो हम आए, अब हम सारे आए, हमारे सास आई, सास लो वाले आई, चलो चलो दवाई भी पिए थे, वहाँ तुम्हारी दारू छूट जाएगी तो तुम अच्छे रहोगे, इलाज करा देंगे, वैसे जरूरी नहीं पड़ेगा। अच्छा मैंने कही तो चलो चलेंगे। तो हम आए, वहाँ आए तो हमने सत का साथ देखा तो बहुत अच्छा हमको आनंद आया कि सही में बातें अच्छी होती है। यहाँ तो धर्म बातें हो रही, धर्म लोग बैठे हैं, अच्छी भाषा है, बोलना गलत नहीं, बहुत अच्छे सत्संग है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम चले गए। घर पहुंचे तो आषाढ़ का महीना था, सारे साहब आए ट्रैक्टर लेकर, हमें ये था कभी सुनो चलो हो जाए। मैंने कहा यार हम तो सबके साथ में हो जाए, अब हम नहीं पी रहे। अरे कल एक वैसे का हो पी लो, पी लिए यार, अब छूट गई तो फिर ना पी है और क्या करे। तो वजह हमने देखा हम तो बियर, अरे हमने कहा यार हम 18 पी ले हैं, 90 को आउट हमारे तो 9 दूनी 18 बन गई, 1 से 80 चले जाने। कल है तो हम भी जल ले हैं, हमने कहा हमें 2 क्वार्टर जल्दी, फिर तो 2 क्वार्टर में आनंद बन जाता, आनंद ना आए तो फिर पीवो बेकार है। तो हमने कहा चलो भाई ले लेंगे आनंद से, ये मेरे रुपया लेंगे तो वहीं हमारे दाऊ है। तो हमने दाऊ से कही यार दाऊ हमें 500 रुपया दे दो। हमने कही सारे साहब संगे हैं, तो हमने कही अब तो सारे को बहनों को बड़ा रिश्ता अच्छा लगता है, और प्रेम से अगर जो सारे बहनों की अगर जोड़ी हो, आहा क्या कृष्ण भगवान की राय, भगवान हो संग फिर पूछना ही गाय की है, कहा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर भगवान जहाँ है तो सबको है ना, कुछ नहीं है। सारे की हमारी सत्संग भाई बढ़िया से बिल ने एक पी ली, हमने एक डाल लो और फिर बिलने से कला मजा नहीं आया। मैंने कहा यार तो फिर ये और 150 और खर्च करने आएगा, 150 किया। हाँ मैंने कहा बच्चे एक और दे दे, हमने कहा तो एक हम डाल रहे तो हमने एक और डाला। सारे साहब बोला और मैंने कहा अब नहीं, मैंने कहा यार घरे गुस्सा होंगे, हम गए थे सत्संग में और हम मटकी तो बिन को गड़बड़ हो जाए, पूरे मोड़ी मोड़ा घरवाई तन की पत्नी पाए उतना होती तो रोटी खावे में दिक्कत होती। हम नहीं पिया, पहले तो पिया, कल पिया है तो हाल ही समझ गई, जिको रोज ही ना जिको देखत रहो और फिर देखे तो वो तो हाल बता देंगे जो हमारा आदमी है तो चल लो। हमने कही यार पिया है, कल तो होते कहा घूम गए थे, तुम्हारी तो लोआ गए थे, हम कहा घूम गए थे,
एक में तो हमने सटाई, जैसे मैंने प्रभु परमात्मा ने हमें पार लगा दी। अब जन पियो कलर मेरे नहीं बोल सारे आ गए तो पी गई। बंदरा तुम तो मेरे तुम पेट भावने गए। अब भगवान का कर पी तो नहीं, अब पेड़ के माचे न पड़े भूख मुख की तो भारी बहुत बात है। अब का कर मिल गई प्रकाश चलो हरे का पाऊ गई फिर पियो। हाँ बाबू से आराम मिल गया थी। गोली दवाई धरी थी झांसी की, अबे भी धरी है गोली दवाई नहीं। हमें जागी था 100 रुपये जरूरत की नहीं गोली खाने, मुझे गोली से जल्दी ठीक न हुई है, क्वार्टर से जल्दी ठीक हो जाए। चलो हमने 90-100 को दो तो बाने एक क्वार्टर दे दो, हम फाइनेंस जो चाहे जाओ हमें तो बोतल पैक करके 10 रुपये चलिए 100 को पूरो। हमने मैं डालो तो राइट तो आराम में लगो कछु नहीं। हम घरे हमने आए नहा लो और भाई देख कर अरे राम राम में लगे आप कर कान पकड़े भगवान आज के बाद न पिए नारायण हरि साकार हरि परमेश्वर। अब तो हमें भगवान बंद करवा दे बस। दिल में बांधना तो ऐसी संगत भाई है तो संग भाव से आज हम आए आज भगवान के दर्शन जरूर नहीं कराए जो हमें विश्वास है कि आराम से दर्शन हो गए। अगर हाथ भेज देंगे तो आहा हम जबान और हमारी दारू छूट गई। संगठन में बैठे जैसे बगल की करते तुम दारू तो हमें फोन को भी तो कंट्रोल करना पड़ रहा है। फोन बहुत तेज हीट मार फोन बहुत तेज हीट मार रहा है मेरा। मेरा फोन बहुत तेज हीट मार रहा है तुझे। नहीं उसका इंतजाम चाहिए। सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामंत्री संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आओ तो मसाला प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। शासक ने अभी श्री राम प्रकाश लोधी ग्राम मुरई तहसील पिछोर जिला शिवपुरी से आए जो बता रहे थे कि सत्य के साथ में जो 24 घंटे दारू पीते थे। कोई भी पूछ लेती है दे दी नशे में बने रहते थे। दे सकता है तो परमिशन है। तो दारू पीने से लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। उन्होंने कहा कि बीमार रहने लगेगी, लेकिन सत्य का साथ मोदी के पास में लगा था। सही है तो उसको दे दो जो मांगो। कुछ महीने पहले तो पता तो सबको है ही, जिसको भी लगे ना उसको दे दो। सत्य के साथ में बैठे, सत्य का साथ में सोना साथ संगत जी और चले नारायण सागर हरि जी की प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि जहाँ दिक्कत की लिवर में, किडनी में और शराब में 24 घंटे और गलती से भी नहीं रोक सकता। आप कौन है भाई जी? मीडिया दें। तो आप समझ सकते हैं आप अपना काम कीजिए। जीवन पर मिल जाए। आओ ले आओ, पत्थर ही ले आओ आप। बस सत्य को पहचान ले, पत्थर ले आओ, हम उसको भी दे लेंगे। सत्य संगत मिलेगी और सत्य संगत ही नारायण। फोन ठंडा करना है, मैं इसीलिए उठ के आया आप समझ सकते हो। हूँ। मेरे कॉल आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, विकार बुराइयां दे दे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। लो लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं परमिशन लेकर आया हूँ अंदर से। इसीलिए तो उसको कहा इसको रख।
कोई काम देने वाली चीजें हैं। क्या जी परमिशन है? मना नहीं है। ये ले लो आप और एक बार वकील साहब के पास घूम के आ जाओ। मुझे नहीं है ना, मुझे मतलब भी नहीं है। और तो लाइव ना मत चल रहा, उसमें फायदा है। देख मुझे नहीं करना मतलब, मैंने अपने तरफ से कंट्रोल कर दिया सब कुछ। ब्रह्मा जी के पास एक बात को पूछ लिया। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी मुझे बता दिया ठीक है, लेकिन विष्णु जी को पता नहीं। ब्रह्मा जी को भी जलन हो गई, सीधे पहुंचे क्षीर सागर में। विष्णु जी बैठे के साथ कामदेव को पूछ लिया जिसे कोई नहीं पाया। विष्णु जी समझ में बहुत अच्छा चल पड़े। चले तो विष्णु हरि परमात्मा की उससे बड़ा महालीला कौन है? तो हरि परमात्मा ने कह दिया माया का नगर बसा, माया का नगर बसा। राजा उस माया नगर का राजा वो विश्व मोहिनी कन्या उठी और वहाँ मंत्री महामंत्री उद्घोष कर रहे थे कि आज राजा। भैया एक काम कर लोगे क्या? पाउच अगर इसमें ठंडा हो ना तो सुनो, तो आप हमसे गर्म ले जाओ और हमें ठंडा दे दो, क्योंकि हमें क्या है ना, फोन हीट मार गया पता नहीं क्यों। ठीक है, दो ठीक है, हमारा भी आया। हाँ बिल्कुल आया, क्यों नहीं, सबको लेके चले हम। हाँ इधर भर के चलना। क्या फोन ठंडा करना जरूरी था मुझे। डालूंगा रूमाल पे डालूंगा, लेकिन उस टाइम डालूंगा जब। तो विश्व मोहिनी मेरे गले में बरमाला डाले, इसलिए हे प्रभु आप आपसे सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं, इसलिए आप अपने रूप को मुझे दे दो, जिससे वो विश्व मोहिनी हमारी पत्नी बन जाए। जब ये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। उन्होंने कहा जाओ तो धास्तु, लेके शरीर चले आए। अब जहां बैठे राजमहल में विश्व मोहिनी वरमाला लेके आई तो नारद जी सबसे पहले नंबर सीट पर बैठे थे। पता था कि मुझसे सुंदर तो कोई नहीं। तो विश्व मोहिनी कन्या आई नारद जी के सामने, उसने वरमाला नहीं डाली, आगे बढ़ गई। नारद जी बड़ी चिंता में, किसने वरमाला क्यों नहीं डाली? नारद जी 4-5 राजकुमारों को छोड़ के फिर आगे। मैंने कभी जीवन में डाला भी नहीं है, वो तो परमात्मा जी की रहमत से डालना पड़ रहा है। राजकुमारी विश्व मोहिनी फिर आगे बढ़ गई। तुझे पता है? नारद जी ने सोचा, नारद जी बार बार जगह बदल रहे, आगे पहुंच रहे, लेकिन विश्व मोहिनी आगे बढ़ती जा रही है। गले वाला है नहीं ना, पेन आउट वाला। तो लास्ट में जो बैठे थे राजकुमार बने, धधक दमकता हुआ शरीर, परम सौम्य राजकुमारी ने फटाक उनके गले में वरमाला डाली। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा गए तो विष्णु जी आ गए और कहा गए क्या किया तुमने प्रभु? और सब हंस रहे। पूरे राजमहल में जितने राजकुमार बैठे वो सब नारद जी की देख देख कर हंस रहे। वरमाला डल गई, नारद जी कुपित होने लगे कि ये क्या हुआ, एक वरमाला कैसे डल गई? और तो फिर राजकुमारों ने कहा कि नारद जी अपने मुंह को तो देखो शीशा में। नारद जी ने जैसे ही अपना मुंह देखा, कांच में, तो शरीर तो सुंदर है लेकिन मुंह बंदर का। साथ संगत जी नारद जी कुपित हो गए, क्रोध में आ गए कि एक छल कर दिया विष्णु ने हमारे साथ। साथ संगत लक्ष्मी जी, देखिए लीलाधर की महालीला। लक्ष्मी जी को ही विश्व मोहिनी कन्या बना दिया
और खुद ही राजकुमार बन के बैठ गए और वरमाला भी वरण खुद भी करवा ली। और नारद जी कुपित हो गए तो नारद जी ने श्राप तक दे डाला, श्राप तक दे दिया कि जाओ, मैंने जिस पत्नी के लिए मेरे अंदर जो ज्वाला धधक रही थी, मैं तड़प रहा था विवाह के लिए, लेकिन आपसे रूप मांगा, आपने बंदर कर दे दिया। जिस समय आज मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूं, मैं उसे चाहता था कि पत्नी बन जाए। जो वियोग मेरे अंदर है, यही वियोग त्रेता काल में जब तुम्हें सताएगा, तब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। श्राप लग गया, मैं जाऊंगा। तो आप समझ सकते हो, लेकिन श्राप मंजूर कर लिया, कौन लगा, लेकिन नारद जी को बचा दिया। नहीं भाई 5 मिनट आप ये समझ सकते हो। इसलिए वो रिसम नहीं होती ना दोबारा। तो कचू कर्म पर, साधना पर कभी अहंकार करने की जरूरत नहीं। अहंकार करेंगे तो लीलाधर से बच के कहां जाएंगे? वो कौन सा माया नगर बसा देंगे, कौन सी माया में उलझा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए संसार में हर जगह कहीं भी जीतने की कोशिश करो, नारायण हरि की चौखट पर घुटने टेक देना या हार जाना, यहाँ कभी जीतने की कोशिश मत करना। जिसने जीतने की कोशिश की, उसका इस लोक भी खराब और परलोक भी खराब। इसलिए यहाँ तो ये झुकने का दर है, ये घुटने टेकने का दर है, ये अहंकार का नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए आप समझ सकते हो, अहंकार सत्यभामा का तोड़ा। सत्यभामा के अंदर नहीं, वो क्या है कि आपका भी सेवा है, हमारी भी सेवा है, लेके चलते कृष्ण के पास में बैठी रहती 24 घंटे। हनुमान जी से कहा, श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, इशारा किया, हनुमान जी तुम ही सोच सकते हो। सुदर्शन चक्र को घमंड आ गया, मैं श्री कृष्ण का करते, सारा काम तो सुदर्शन करता, सुदर्शन को भी घमंड आ गया। तो आप समझ सकते हो, सुदर्शन को भी घमंड, सत्यभामा को भी घमंड, और आप जब एक घमंड आ गया, और आप समझो सत्यभामा और सुदर्शन और वरुण देव, वरुण ने कहा कि लक्ष्मण शक्ति लगी, तब मैंने बचाया लक्ष्मण जी को, मैं ही तो गया। राम जी तो नाग भाष से बचा ही नहीं पाए, मैंने ही जाके अपनी चोंच से सारे नागों को हटाया। तो आप समझो, उन्हें भी घमंड आता, गरुड़ को भी घमंड, सत्यभामा को भी घमंड और सुदर्शन को भी। तब हनुमान जी को याद किया श्री कृष्ण ने। हनुमान जी आए, द्वारकाधीश बनकर के द्वारकापुरी में श्री कृष्ण अंदर बैठे, तो बाहर से 104 शासन की वरुण देव देख पुराने बहुत बार सही कहा। आपको तो गया था केला मम्मी लगाया मना तो कर दी थी मैंने, तो मेरी मम्मी से कोई मैटर बात ही नहीं, मेरी कच्ची मेरी मम्मी कही नहीं है। मैंने मम्मी से कही थी, नहीं आया, नहीं मैंने मम्मी से कही थी, मम्मी ने मना कर दी थी। अकेले के चक्कर में मुझसे मम्मी ने मना कर दी थी, तू मेरे साथ चल सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों तो कैसे चल गया? अंदर चल, अंदर चला, और क्या अंदर रहेगी, मैं बताऊँ। हनुमान जी ने लिया फटाक मुंह में, बगल में दबा दिया। सुदर्शन अब जब आगे बढ़े, जब अंदर पहुंचे तो देखा श्री कृष्ण झूला पर बैठे हैं, बगल में सत्यभामा। तो जाके हनुमान जी बोले, हे प्रभु क्या छवि है आपकी, लेकिन इतनी सुंदर दासी कहां से लाए? जो कहा सत्यभामा के लिए कि दासी कहां से लाए हो, सत्यभामा की वहां चढ़ गए कि मुझे क्या कह रहे, दासी बता रहे मुझे। गुस्सा हो गई,
बात करने के भगवान ने कहा कि मेरे प्रभु तो क्या अंदर सवेरे कर मैं 4 बजे का नहीं तो ये गया था जब ममता वाली होगी, ममता अच्छा, गई थी? वाली होगी। मुझे दिखी नहीं, कोई भी नहीं दिखी, मुझे वो जल्दी नहीं आ गई मैं बिल्कुल लेट आई है मुझे कोई भी नहीं दिखी। कोई मिला नहीं रास्ते में? बोले मैंने घरों में ही मिले। कोई और के संग गई, क्या हुआ? कोई के संग लौटे हैं। तुरंत किसी बगल में छोड़ दिया कि सुदर्शन नहीं मिले, कि सुदर्शन के मुंह में दबे बाहर निकाल। अब तेरा फोन था उनके साथ श्री कृष्ण ने सुदर्शन का भी घमंड तोड़वा दिया, सत्यभामा का भी तोड़वा दिया, गरुड़ का भी तोड़वा दिया और कह दिया हनुमंत लाल जैसा परम प्रिय भक्त न था न है न कभी होगा। इसलिए आप समझ सकते हो कभी घमंड करने की जरूरत नहीं, कभी घमंड मत करना। इनकी लीला लीला धरे नारायण हरि कौन सी लीला रच देंगे और उसी में आप फंस जाओ। इसलिए घमंड मत करो, मत करो। वहां पुरुष बन के सामने पाल ब्रह्म परमात्मा की परम अलौकिक लीला इनकी परम दर्शी है, परम अलौकिक है, जो पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रही है, उनसे बच के कहा जाएंगे। इसलिए लीला इनकी